रिमेंबर सोशल मीडिया के नाजरीन, सक्सेस इज नॉट ए लॉटरी। सक्सेस और जीत ये लॉटरी की तरह नहीं है, ओ मेरा नंबर निकल आया और मुझे बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई। अब आप ये सोचेंगे कि जिसकी लॉटरी निकल आए उसको भी तो सक्सेस मिलती है, पैसा उसके पास आ गया, लेकिन वो रहेगा नहीं। अभी 10 दिन नहीं गुजरेंगे वो फिर 1 करोड़ से 0 पे आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? पैसा अर्न नहीं किया, एकदम आ गया है। और जो चीज एकदम आती है वो एकदम जाती भी है। यू नीड टू अर्न इट, हार्ड अर्नड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड दैट यू हैव टू अर्न इट। और वैसे भी आमतौर पे एक जहनियत क्या होती है कि मेरा पैसा नजर आए। अब उस बंदे के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए से दीगर पैसे कमाने का जहन नहीं रखता, इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्या होगा? 1 करोड़ की गाड़ी लेगा, अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी कर देगा, उसी गाड़ी में सो रहा है ताकि दुनिया देख ले, और इस अंदाज से वो जिंदगी बसर करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि आप हुजूम में गुम हो जाएं, बल्कि चमकें और आपकी चमक दीगर लोगों के अंधेरों में रोशनी करती चली जाए। आपको इस दुनिया में बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत बनाकर भेजा गया था। आप बेहतरीन सूरत पर पैदा किए गए, लेकिन ये आपने इस दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए क्या हाल कर लिया अपना। हर वक्त टेंशन में रहते हैं, अपने घर वालों, बीवी बच्चों, हमसायों, कॉलीग्स, ऑफिस में, कारोबार के अंदर हर वक्त एक रैट रेस, बल्कि रैट रेट नहीं, रैट रेस के अंदर आप लगे हुए कि किसी तरह मैं आगे से आगे चला जाऊं। देखिए, सब कुछ करना है, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, बट यू नीड टू डू प्रायोरिटी लिस्ट। आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि सबसे पहले क्या करना है, दूसरे तीसरे नंबर पे क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना सख्त है कि आपको इस कंपटीशन के अंदर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, सक्सेस का जो रास्ता है वो मोटरवे की तरह नहीं होता, शाइनी, क्लियर एंड स्ट्रेट शूटर गाड़ी निकल जाती है। नहीं, इट्स लाइक ए हिली पाथ। ये पहाड़ी रास्ते की तरह होता है, घुमाता बहुत है। रास्ते में ऑब्स्टेकल, हर्डल्स यानी आड़ भी आ सकती है, गड़े भी आ सकते हैं, और कभी कभार रोड ब्लॉक भी आपको मिल सकती है। सो ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। बस ये याद रखिएगा कि इंसान ऐसा बनाया गया कि इसको आदत पड़ जाती है, ये आदी हो जाता है। अब जिस भी चीज के साथ कनेक्शन में है, वो फेसबुक का पेज है, कोई दोस्त है, कोई नॉवल है, कोई ड्रामा है, कोई चैनल है, अगर आप रोज उसके साथ हैं तो अनकरीब वो आपकी आदत बन जाएगा और आने वाले वक्त में आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। कनेक्शन जरूर बनाने हैं, हम इस दुनिया में बगैर कनेक्शन बनाए रह नहीं सकते। वी नीड टू बिल्ड कनेक्शन टू लिव, लेकिन वो कनेक्शन किसके साथ, कितना बनाना है, कब बनाना है, कब छोड़ना है, ये सारी चीजें मैनेज करना अजहद जरूरी है। बस ये याद रखिए, नॉट एवरीबॉडी डिजर्व्स फ्रंट सीट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जितने लोग हैं, हर एक की ये हैसियत नहीं है कि वो फ्रंट सीट पर बैठे। इनमें से बहुत से बैक बेंचर्स हैं जिन्होंने पीछे बैठना है, जिनके हाथ में पॉपकॉर्न होगी, कोला ड्रिंक होगी, सीटियां मार रहे होंगे। बस ये लोग आपकी फ्रंट सीट पर नहीं आने चाहिए। देखिए, एक होता है खिलाड़ी, वो मैदान के बीच में खड़ा है, उसने प्ले करना है, उसने यकसुई फोकस रखनी है, लाखों लोगों का प्रेशर उसने बर्दाश्त करना है, जीत की तरफ अकेले नहीं पूरी टीम को लेके जाना है। वो कितना फोकस्ड होगा, उसकी कंसंट्रेशन मेंटल फिजिकल कितनी ज्यादा होगी। इसके बरक्स उस स्टैंड में एक तमाशाई खड़ा हुआ है, वो तमाशाई चीख रहा है, बोल रहा है, होटिंग कर रहा है और गालियां भी निकाल रहा है, तबसरे कर रहा है। अगर खिलाड़ी अपने खेल को छोड़कर उस तमाशाई की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा तो बड़ी तबाही आ जाएगी। ना सिर्फ खेल जाएगा, उसकी अपनी फोकस, कंसंट्रेशन, सारी गेम तबाह हो जाएगी। खिलाड़ी तभी खिलाड़ी है जब वो सारी चीजों से बात को हटाकर खेल की तरफ फोकस रखता है। सो एवरी सक्सेस काउंट्स, एवरी लैक काउंट्स एंड एवरी लेट डाउन काउंट्स, एवरीथिंग काउंट्स। अब ये ना समझे कोई चीज छोटी है, कोई चीज नहीं शुरू की, या कोई चीज आपने छोड़ दी, या कोई हार है या कोई जीत है। हर चीज काउंट हो रही है और एक चीज दूसरी की तरफ ले जा रही है।
आप आज एक सेब खाना शुरू करते हैं, so apple a day will take you towards exercise, and that exercise will take you towards offering prayers. That offering prayer will take you towards punctuality. हर चीज का एक सर्कल बना हुआ है, एक चीज दूसरे पर डिपेंडेंट है. बस आपने ये चेक करना है कि जो कुछ हो रहा है इस्तकामत के साथ हो. कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की टू ऑल सक्सेस. कहते हैं ना कि बीज बड़ा अच्छा है और खाद तो बड़ी जबरदस्त थी. मौसम बहुत साजगार था. याद रखिएगा, अगर किसान ने मेहनत नहीं की तो ये सब कुछ बेकार था. मेहनत, दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये जो जादू आप चाहते हैं ना कि छू करके सारा कुछ मेरे पास आ जाए, तिजोरी भर जाए, एकदम यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मशहूर तरीन हो जाऊं, पैसा आ जाए, डिग्री आ जाए, ये जादू दर हकीकत इसी लेबर में, इसी मेहनत में छुपा हुआ है. ये वो यूनिवर्सल लॉ है जो सिंस फ्रॉम द डे 1 आज तक वैलिड है. लेकिन 2024 और 1954 की मेहनत में फर्क है. वो ऐसे कि हार्ड वर्क वॉज एप्लीकेबल, स्टिल एप्लीकेबल एंड विल रिमेन इन वोग. लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है. और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम जल्दी हो जाए, आसान तरीके से हो जाए, सस्ता हो जाए और बेहतरीन हो जाए. और आज के दौर के मॉडर्न टूल्स जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड 3, क्लॉड 2, ऑल दीज थिंग्स, दे आर एक्चुअली टू लिफ्ट यू अप, नॉट टू लेट यू डाउन. ये आपको उठाने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, कुछ सिखाने, शख्सियत साजी करने आए हैं. ये आपको गिराने नहीं आए. याद रखिए, ये आपको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मसाइल हल कर सकते हैं, हम तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर भी कर सकते हैं, हमें सीख लो, हमें इस्तेमाल कर लो. लेकिन ये दुनिया इंसानी के अंदर पहली बार हुआ है कि मशीन इंसान के सामने चैलेंज देकर खड़ी हो गई है. और चैलेंज में वही जीतता है जो कि ज्यादा होशियार, ज्यादा फिट होता है. याद रखिएगा, वो भेड़िया जो चट्टान पर पहुंच चुका है और वो भेड़िया जो अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले भेड़िए की भूख ज्यादा है क्योंकि वो सफर में है. और सफर इसीलिए बेहतरीन होता है कि जब वो खत्म हो जाता है, जब वो भेड़िया भी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा, अब उसकी उतनी भूख नहीं रहेगी. सो रिमेन इन जर्नी. सक्सेस इज द नेम ऑफ ए गुड जर्नी. और यहां मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं. एक डॉक्टर साहब जिन्होंने 1000 ब्रेन सर्जरीज की, पीएचडी थे न्यूरोसाइंस के अंदर, इंसानी नफ्सियात पर उनका बहुत काम था, बहुत किताबें लिखी. उनसे पूछा गया कोई एक आदत ऐसी बताएं इंसान की जो सबसे जरूरी है. कौन सी ऐसी स्किल है, हुनर है जो तमाम के ऊपर अहमियत रखती है और आपने दिमाग को इतना पढ़ा है, इंसान की जिंदगी को संवारने वाली वो कौन सी चीज होगी. डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, द ओनली वन मिरेकल एंड ओनली वन मैजिक इज इमोशनल मैनेजमेंट. अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखें. ये बहुत जरूरी है दैट यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस. आप गुस्से में चिड़चिड़ापन, बोर्डम, बोरियत को, और बहुत ज्यादा एंक्शस जो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, ये अप एंड लो, इसको मैनेज करना सीखिए. आप घर में हो, कॉलीग्स के साथ हो, ऑफिस, कारोबार, नेबरहुड में हो, रिश्तेदारों के दरमियान बैठे हो, योर इमोशनल मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा, जब आपको कोई गमी आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई सानेहा हो जाता है, उसके फौरन बाद क्या करते हैं? कोई ट्रेजिक नॉवल पढ़ना शुरू कर देते, या कोई ट्रेजिक गाना सुनना शुरू कर देते, कोई ड्रामा देखते, कोई फिल्म देखते हैं जिसमें कोई अंधोनाक और दर्दनाक किस्म की कहानी होती है और बड़ा गमगीन किस्म का सॉन्ग होता है. और खुदकुशी तक पहुंचा देगा आपको. ये याद रखिएगा, ये काम खुदकुशी तक पहुंचा देगा. डोंट टेक पर्सनल, एवरीथिंग इज नॉट वर्दी ऑफ इट. हर चीज की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी अहमियत आपने उसको दे दी. पर्सनल ना ले, इस दुनिया से कोई बच के नहीं गया, और जितना टाइम आपके पास है उसको बेहतरीन अंदाज से गुजारने की कोशिश करें. किसी चीज को इतना सर पे ना चढ़ाए. हाँ, मेहनत जरूर करें.
जिस काम के ऊपर आपका कैन फिट होता है, यानी आप कर सकते हैं वो काम जरूर करें, और जो कैंट है, आप नहीं कर सकते, उस काम से पीछे हो जाए। देखिए, एक बीज होता है ना, जब वो जमीन में बोया जाता है, एवरी ट्री हैज टू डायरेक्शंस। एक बीज दो डायरेक्शंस में उगता है। एक तो उससे जमीन के अंदर जाना है, और उसकी जो जमीन के अंदर वाली मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम लाइट है, इन द डार्क है, और ये सीड की मूवमेंट है जो कि होनी है। और देखिए, ये जो सीड से जड़ें निकलती हैं और जमीन के अंदर पैवस्त होती चली जाती हैं, इसमें क्या होता है कि ये इन द डैम्प है, यानी ये गीले में हो रहा है, इन द डार्क है, बहुत सख्त अंधेरे में हो रहा है, और इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस, इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, रुकावट आ रही है। आप देखते हैं जड़ को जगह बनानी होती है, किस तरह जगह बनाएगी वो, लेकिन जब ये मूवमेंट हो जाती है, अब जमीन से ऊपर वो दरख्त निकलना शुरू होगा, और ये लाइट में है, ये ज्यादा जबरदस्त है। और यहां सबक आपके मेरे लिए, हम सब के लिए क्या है कि आप वो मेहनत जो अंधेरे में करते हैं, सबसे छुप के कर रहे होते हैं, और उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा होता, उस मेहनत ने दर हकीकत आपको रिजल्ट देना है। आप चाहते हैं कि मैं भी ऊंचा लंबा खड़ा हो जाऊं जिस तरह दरख्त खड़ा होता है, आप चाहते हैं कि मुझ पे भी रोशनी पड़े, आप चाहते हैं कि मेरा भी साया सबको मिले, मेरा भी फल सबसे मीठा हो, तो याद रखिए, इस सब के लिए आपको भी जमीन के अंदर अंधेरे में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहां हाल क्या है, आप तो अपनी फाइनेंस में तवज्जो नहीं दे रहे। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, कंज्यूम करना है, सबसे बढ़कर एक सोर्स ऑफ इनकम में 2 3 4 बनाने हैं कि नहीं बनाने, आप फाइनेंस पे तवज्जो नहीं दे रहे। आप अपने रिलेशंस पे तवज्जो नहीं दे रहे, किस रिश्ते को कहां रखना है, कितना देना है, कितना लेना है, कितना मिलना है। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योर रिलेशंस। आप अपने टाइम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। याद रखिएगा, निग्लेक्ट इज लाइक एन इन्फेक्शन। ये जिन चीजों पे तवज्जो देनी होती है, उन्हें नजरअंदाज करना एक इन्फेक्शन की तरह होता है, और इन्फेक्शन को अगर ठीक ना किया जाए तो ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए, अगर यही हालात रहेंगे तो आज से 6 साल बाद आप कहां होंगे? आज से 6 साल बाद दो ही काम होंगे, या तो बहानों की लिस्ट होगी, लंबी लिस्ट, और जी मौसम ही खराब रहता था, मुल्क की हालात सही नहीं थे, महंगाई थी, मुझे उस्ताद ठीक नहीं मिला, लोड शेडिंग बड़ी थी, या आपके पास जश्न की लिस्ट होगी। आप 6 साल बाद कह रहे होंगे, आइए जी, आज मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होनी और मेरी बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ये भी एक हिट है और मैं मार्केट लीडर बन चुका हूं। या आपको आज एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा होगा, या आप कहेंगे कि 6 साल के बाद मैंने बड़े इज्जत और इफ्तिखार के साथ अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। तो मुझे बताइए, 6 साल के बाद आपको नाकामी की बहाना लिस्ट चाहिए या कामयाबी की जश्न लिस्ट चाहिए? फाड़ दें इस बहाना लिस्ट को, इसने आपको कोई फायदा नहीं दे देना। उठिए और उठकर आज से जश्न लिस्ट पे काम शुरू कीजिए। देखिए, बड़ी सिंपल और क्लियर मिसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी विसाल फरमा चुके थे। विलादत बासादत के कुछ अरसे के बाद वालिदा मुहतरमा भी विसाल फरमा गई, और उसके बाद ऐलान नबूवत हुआ। कैसी आजमाइशें आई, वो लोग लाइन में खड़े होते, पत्थर बरसाते जिसमें अकदस से खून मुबारक बहता नालैन में आकर जम जाता था, और गालियां निकाला करते थे, और फिर बाइकआउट कर दिया उस घराने का, सारे खानदान ने बाइकआउट कर दिया, और शेब बी तालिब घाटी में वो आ गए। वहां पर इन्होंने बाइकआउट का एक पूरा एग्रीमेंट बनाया जो खाना काबा की दीवार पे लटकाया गया था कि बनु हाशिम के साथ कोई शादी नहीं करेगा, बनु हाशिम को कोई चीज नहीं देगा, बनु हाशिम को खाने का सामान नहीं फराहम किया जाएगा, और उसको लटका दिया। और रात के वक्त शेब बी तालिब में वो रोया करते थे बच्चे, और चमड़ा और पत्ते उबाल कर खाया करते थे। नाउ जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ एट्रोसिटी देयर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सक्के बेटे की गर्दन पे छुरी रखी नहीं थी, बल्कि चला दी थी, और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सक्के बेटों की शहादत अपनी आंखों से देखी। मैंने जिन हस्तियों के नाम लिए, ये कौन है?
इनकंपेरेबल, इन हस्तियों के लेवल जैसा कोई बंदा सोचा भी नहीं जा सकता। और मुझे बताइए इनकी जिंदगी का लाइफस्टाइल क्या था। और अब आप मुझे समझाएं, आप कैसे समझते हैं कि बगैर कुर्बानी दिए, बगैर सख्त मेहनत, बगैर मुशक्कत और बगैर किसी सेक्रीफाइस के आपको तरक्की मिल जाएगी। और आपकी ख्वाहिश भी यही है, आप सोफे में धस के बैठे हुए हैं, हाथ में रिमोट है, हाथ में कोला है, और आप कह रहे हैं कि कामयाबी आए और मेरे पांव पे लौटना शुरू कर दे। दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर, ये नहीं होगा। पेन इज नॉट द हर्डल, पेन इज एक्चुअली अ रिमाइंडर। ये दर्द जो आपको आ रही है मेहनत की, ये एक हर्डल नहीं है, रुकावट नहीं है, ये तो रिमाइंडर है। ये तो आपको बता रही है कि तुम जो गोल्स लेकर निकले थे, क्या तुम उसमें सीरियस हो। और अगर रास्ते में वाकई तुम्हें दर्द आ रही है, तुम्हें मुश्किलात आ रही हैं, तो समझ लो तुम्हारी मंजिल बड़ी है और मंजिल आने वाली है। अगर रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं है, इसका मतलब मंजिल छोटी है। सो रिमेंबर, ये दुनिया ऐसी बनी हुई है कि इस दुनिया के पास आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। यकीन कीजिए आपके सारे ख्वाबों की ताबीर मौजूद है, लेकिन दुनिया का देने का जो अंदाज है थोड़ा पुरस्कार किस्म का है। ये सिर्फ 1% को नवाजती है, और ये वो लोग हैं जो सख्त मेहनत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दे लव टू वर्क, एंड दिस इज एक्चुअली द थिंग विच वी नीड। दे वर्क विथ कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी से मोहब्बत करते हैं, और इनकी जिंदगी में रीजंस होते हैं, वजूहात होती हैं। ये लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, इनको विन चाहिए होता। अब एक बंदा अरबपति है, अरबों रुपया उसके पास, फिर भी वो रोज 1 मिलियन कमा रहा है, 10 घंटे में 1 मिलियन कमा रहा है, 1 घंटे में 1 मिलियन कमा रहा है। अब अरब रुपए वाले को 10 लाख से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसको विन से एक मजा आ रहा है, उसको एक थॉट आ रही है, वो उसका रीजन है। कुछ लोगों का रीजन क्या होता है, बिजली का बिल। कुछ लोगों का रीजन क्या होता है, घर ने चलना है, बेटी की शादी है, बच्चे की फीस है, चूल्हा चलना चाहिए। Everyone is having reasons। तो अपने रीजंस को मजबूत करें। जब आप अपनी वजूहात को मजबूत करेंगे, आपका रास्ता मजबूत होगा, कन्विक्शन मजबूत होगी, और आप तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो बस आखिर में आपको ये पैगाम है, डिटरमिन टू लिस्ट व्हाट टर्न्स यू ऑन एंड व्हाट टर्न्स यू ऑफ। वो कौन सी चीजें जो आपको ऑन कर देती हैं और आप पुरजोश होकर अपने काम में लग जाते हैं, और वो कौन सी चीजें जो आपको ऑफ कर देती हैं और आप नीचे गिर जाते हैं।